विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए के। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जांघ की। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है, जो कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कर्णिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। लाल रक्त कर्णिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन होता है? तो विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वाग्रही क्रमशः ओ और ए बी हैं। सर्वदाता किसे कहा जाता है? ओ को। और सर्वाग्रही किसे कहा जाता है? तो ए बी को। पित्त अस्त्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा अस्त्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। मनुष्य शरीर का रक्तचाप होता है 120/80। मनुष्य शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है ब्रिक। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है ब्रिक। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। हाइड्रोफोबिया संबंधित होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित होता है? तो कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। ट्रोकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण मूली, गाजर और शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद है। तने के रूपांतरण का उदाहरण आलू, अदरक और प्याज है। तने के रूपांतरण का उदाहरण जो है वो आलू, अदरक और प्याज है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में। लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो पालक के पत्ते में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़े होते हैं। मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 यानी 23 जोड़े होते हैं। रक्त कर्णिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कर्णिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में। अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा बनती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियां सांस लेती है गिल्स द्वारा। मछलियां सांस लेती है किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कौन? कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का।